इस बार के चुनाव में अगर खेला हुआ तो वो खेला करेगी बीजेपी। मोदी जी ने खुलेआम जो चेतावनी दी है, ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं और चेहरे की रवैयां उड़ गई हैं। ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा है कि इस बार क्या करें। कार्यकर्ता बूथ पर ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है बूथ में ड्यूटी देंगे तो दंगा फसाद हो या ना हो, ये दोनों बातें बता रहा हूं, करेंगे तो करेंगे, फिर तो वहां कुटेंगे ही। केंद्रीय फोर्स तुरंत कॉलर पकड़ के बांध के गाड़ी में डाल देगी। और अगर इन्होंने नहीं भी किया तो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भरे हुए बैठे हैं। पिछले जितने चुनाव हुए हैं, इन्होंने जो बदमाशी की है, वो बदमाशियों का हिसाब लेने का समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके साथ में एक तरफ पार्टी की ताकत है, देश के गृह मंत्री की ताकत है, देश का प्रधानमंत्री वो भाषा बोल रहा है जो कार्यकर्ता सुनना चाहता था। कार्यकर्ता सुनना चाहता था कि मोदी जी कुछ ऐसा बोलो कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक जोश भरे और वो मुकाबला कर पाए टीएमसी के गुंडों का। तो इस बार खाली बयानबाजी नहीं हो रही है, साथ साथ में एक्शन भी हो रहा है। ये अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को भी बंगाल में दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने साफ कर दिया, भय मुक्त होकर के वोटिंग करिए। मोदी जी साफ बोल रहे हैं, आप देखिए, सुनिए आप मोदी जी ने क्या कहा। साथियों, बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। और साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। कोलकाता में जो उनके बड़े नेता हैं, उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। ये डर ये है जो अब तक बंगाल के लोगों को डराते थे, वो अब बंगाल टाइगर की दहाड़ से खुद डर गए हैं।